ओम साईं राम। आज मैं आपको एक साईं भक्त के बारे में बताती हूँ जिनके आँखों की रोशनी बाबा ने कैसे वापस की। उन्होंने बताया कि मैं 15 अगस्त 1977 की बात है, तब मैं चंडीगढ़ गया हुआ था। वहाँ की जगत सिनेमा हॉल में अमर अकबर एंथनी फ़िल्म लगी हुई थी। मुझे फ़िल्म देखने का काफ़ी शौक़ था। मैंने अपने दोस्तों के साथ फ़िल्म देखी। इस फिल्म की कवाली शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली मेरे दिल को छू गई। इस फिल्म में एक अंधी औरत को बाबा आंखों की रोशनी प्रदान करते हैं और उसके बच्चों को उससे मिलाते हैं। ये दृश्य मेरे जहन में बस गया। उस समय मेरी उम्र 24 वर्ष की थी। फिर भी परिवार से विरासत में मिले धार्मिक संस्कारों के कारण मेरे मन में बाबा के प्रति श्रद्धा का भाव पैदा हुआ। फिर मुझे एक साईं भक्त मिले। उन्होंने मुझे बाबा की विभूति एवं बाबा की तस्वीर दी, जिसे मैंने अपने मंदिर में रख दिया और मैं बाबा की पूजा करने लग गया। 16 फरवरी 1988 को मैं कांगड़ा से चंडीगढ़ की ओर आ रहा था। मैं खुद गाड़ी चला रहा था। अचानक मेरा माथा भारी होने लगा। मैंने सोचा कि थकावट के कारण ऐसा हो रहा है, परंतु बात कुछ और ही थी। दूसरे दिन मैं जब सुबह नींद से उठा तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। घर में शोर मच गया, सब घबरा गए। मुझे चंडीगढ़ हॉस्पिटल में दिखाया गया। सारी जांचों के बाद ये पता चला कि मेरे आँखों की 90% रोशनी चली गई। डॉक्टर ने बताया कि आप ठीक नहीं हो सकते। यह सुनकर मेरे पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई। आँख है तो जहाँ है, वरना इंसान के लिए क्या है, कुछ भी तो नहीं। हॉस्पिटल से घर आने के बाद मुझे बाबा की याद आई। फिर बचपन में देखी हुई अमर अकबर एंथनी फिल्म का वह दृश्य याद आया जिसमें बाबा ने अंधी औरत को दृष्टि प्रदान की थी। मैंने अपने घर के मंदिर में बाबा की तस्वीर के आगे एक दीपक जलवाया और बाबा के सामने खड़े होकर प्रार्थना की, हे साईनाथ, मैं आपके दर पे आया हूँ। आपने किसी को खाली हाथ नहीं लौटने दिया। आपका ये वचन सत्य है, तो आप मुझे आँखों की दृष्टि दें। अगर ऐसा हुआ तो मैं परवाणु में आपका मंदिर बनवाऊंगा। मैंने बाबा की विभूति आँखों पर लगाई और थोड़ी सी विभूति अपने मुख में डाली। इसके बाद मैं किस दुनिया में चला गया और क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। दूसरे दिन शाम को 5 बजे जब मुझे होश आया, इसके बाद मेरी आँखों में धीरे धीरे सुधार होने लगा। 4 दिनों के बाद मैं अपने करीब खड़े लोगों को पहचानने लगा। आँखों की रोशनी थोड़ी थोड़ी वापस लौटी थी। इसके तत्काल बाद मैं अपने परिवार के लोगों के साथ शिरडी चला गया। मैं बाबा की समाधि मंदिर गया और प्रतिमा के दर्शन किए। बाबा का चमत्कार हुआ। मैं पूरी तरह नहीं देख सकता था, परंतु मैं बाबा के सामने जब खड़ा था तो मैं बाबा की प्रतिमा को पूरा देख रहा था। मुझे बाबा की जो मूर्ति है बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। बाबा की कृपा से मेरे आँखों की रोशनी पूरी तरह से लौट आई थी। मुझे हृदय में इतनी खुशी मिली जिसे मैं व्यक्त नहीं कर पा रहा था। मैं बाबा का किस प्रकार से शुक्रिया अदा करूं, समझ नहीं आ रहा था। मैं भाव विभोर था और मेरी आंखों में खुशी के आंसू झरझर टपक रहे थे। शिरडी से वापस आकर मैं बाबा की सेवा में जुट गया। मैंने साईं मंदिर का निर्माण कार्य पूरा कराया। इसके बाद मेरी ये इच्छा रही कि मैं लोगों को बाबा के बारे में बताऊं, बाबा का प्रसाद बांटूं, बाबा के कार्यक्रम कराऊं। मेरा झुकाव बाबा की सेवा कार्य की ओर होता गया। इसके बाद मैंने बाबा से अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा, परंतु बाबा ने मेरा भंडार अपने आप भरा पूरा रखा। बाबा के आशीर्वाद से ही मैंने श्री साईं सचरित ग्रंथ के आधार पर ध्वनि, प्रकाश एवं दृश्य नाटिका कर दो दुखों का अंत हे मेरे साईं लिखी। मैं श्री मनोज कुमार जी को अपना गुरु मानता हूँ, जिन्होंने सबसे पहले साईं बाबा पर फिल्म बनाई
और उससे लाखों लोग बाबा की दिव्य चुंबकीय शक्ति से परिचित हुए। बाबा के करीब आकर तो देखो, बाबा से नेह लगा कर तो देखो, दर से खाली गया न कोई, श्रद्धा का दीप जलाकर तो देखो। सच में हमारे बाबा ऐसे हैं, सबके दुख दूर करने वाले बाबा। आपको शत शत प्रणाम।